ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ विद टाइम ये जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये जो पैसे फ्लॉन्ट करना है, लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करना है, इसने लोगों के रोल मॉडल्स के स्टैंडर्ड को बड़ा मुख्तलिफ कर दिया है। आप गांव में देखिए ना, सबसे ज्यादा मोहतरमाओं के टिकटॉक चैनल आईडीज हैं। आई एग्री। अब वो टिकटॉक पे क्या देख रहे हैं? टिकटॉक पे ऐसे कौन से लोग हैं? टिकटॉक पे क्या नजर आएगा? बस वही जो आपने कहा, शो ऑफ। वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को शोकेस कर रहे हैं। अब वो मदर के अंदर वो आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी उसके बच्चों में जानी है। अब इस सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ वो बच्चा क्या करेगा, वो हमारे माशरे में वही हो रहा है। अच्छा, अब ये जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, मतलब हम चले इन बच्चों की बात करें जो स्कूल से बाहर हैं, जो बच्चे स्कूल्स में हैं और जो एजुकेशन वो ले रहे हैं और जिस तरह के सेटअप में वो ब्रॉट अप उनका हो रहा है, डू यू थिंक कि वो भी हमारी जो आइंदा आने वाले सालों दिनों जिसमें हम कहते हैं जी हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल राइट डायरेक्शन में है कि हम जिस निज़ाम के तहत उनको पढ़ा रहे हैं? आपके इस क्वेश्चन को मैं 3 हिस्सों में एलैबोरेट कर सकता हूँ। एक वो स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आते हैं, एक वो स्कूल्स हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाए गए प्राइवेट स्ट्रक्चर में, और एक वो स्कूल हैं जो एलीट क्लास के लिए बनाए गए, वो भी प्राइवेट स्ट्रक्चर में। इनमें से जो फ्यूचर जिसका होगा वो एलीट क्लास के जो प्राइवेट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट बने, स्कूल्स बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स का होगा। और ये जो यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली एक ड्रास्टिकली उसमें गैप आ जाएगा, जो कि आ भी चुका हुआ है। अभी अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अपने बेटे को या बेटी को एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल सी फीस होगी वो 20K से स्टार्ट होती है। अब एक मिडिल क्लास इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि मैं वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन दूँ। ये वो बेसिक फी है जो उसने पे करनी है, अदर उसके परक्यूजर्स अलग होंगे। और जो लोअर मिडिल क्लास के स्कूल्स बने हुए हैं, 4-5-6 हज़ार फीस है, जहाँ पे वहाँ पे फिर टीचर भी वो ऐसे रिक्रूट करते हैं 15-20-25 हज़ार रुपए वाले। और वो टीचर का बेसिक यही होता है, जो मैंने एक दफ़ा लास्ट शो में भी कहा था कि छुट्टी हो मैं घर जाऊँ, वो क्या देंगे उन बच्चों को? तो ये यहाँ पे इनकम का गैप बहुत मैसिवली क्रिएट होगा इन फ्यूचर में भी। 3 ग्रुप्स हमारे पाकिस्तान में बने रहेंगे अगले 10 से 15 साल में। इसको ब्रीच करेगा इस बबल को स्किल सेट के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी स्किल में गए, किसी स्किल को अचीव किया। जैसे आजकल क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ नोवेयर अमीर हो रहे हैं, टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत लोगों ने पैसा बनाया और वो बड़े किसी वेल एजुकेटेड या वेल सेटल्ड फैमिली से नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब से भी कुछ ऐसा हुआ, बीगो लाइव जो कि ज़माना बदनाम एक ऐप है, उसके ऊपर भी वही तमाम लोग बैठे हुए हैं जो छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका एजुकेशनल सेटअप नहीं था। इवन के एक दफ़ा एक साहब थे, मैं उनका रील देख रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि बीगो लाइव के ऊपर पाकिस्तान की कुछ मॉडल्स हैं वो बैठ के करोड़ों रुपए महीने का कमाती हैं। तो मैं समझा ये इन्होंने यानी पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया। लेकिन जब मैंने फैक्ट्स चेक किए तो आज भी बहुत से लोग जो छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ गिफ्टिंग के ऊपर 2 to 3 मिलियन रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं। कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये माइंडसेट हमारे हर गांव में है, जो बड़े शहरों के पेरिफेरल आउटस्कर्ट्स में है। अब उनमें आप एजुकेशन को क्या करेंगे? सिंपल है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए आज के दौर में पैसा चाहिए। अब पैसा आ रहा है, दैट्स इट। एजुकेशन को कौन देख रहा है? और एजुकेशन से कभी भी पैसा नहीं कमाया जाता, उससे माइंड बिल्डिंग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, एक तहजीब डेवलपमेंट में, एक डेवलपमेंटल फेज में आती है। को बड़ी अशद ज़रूरत है साहब, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर वही चीज़ हम कर ही नहीं रहे अपनी सोसाइटी के अंदर, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या करेंगे फ्यूचर में? आप एक और चीज़ को देखिए कि हमारी सोसाइटी में बेरा रवी या बदतहजीबी कब आई है? जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हुआ और इसमें पैसा इन हुआ। तो फिर एजुकेशन भी आजकल यही रहेगी। इवन के जो OA लेवल सेटअप के बैकग्राउंड के स्कूल्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का माइंड चेंज हो रहा है, वो भी इसी साइड पे ही जा रहा है।